अनुपम दुबे जी, प्रयागराज से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम जीवन में जो फैसले लेते हैं वो वही सही हो रहा है या पहले से सब लिखित है या? नहीं, पहले से निश्चित केवल सुख और दुख है। जो प्रारब्ध कर्म बनता है वो दो कर्मों से बनता है, शुभ और अशुभ। शुभ का परिणाम जो सुख होता है सांसारिक, और अशुभ का परिणाम दुख होता है। ये जो हम फैसले लेते हैं ये क्रियमाण है, ये वर्तमान का है ना, ये पूर्व का तो नहीं ना। अभी हम फैसले ले रहे हैं, अब उस फैसलों में देखना है कि धर्मयुक्त फैसला है कि नहीं। अगर धर्मयुक्त फैसला है तो हमको चल देना चाहिए। वो प्रारब्ध से नहीं, वो पहले से निश्चित नहीं है फैसला। जो फैसला हम ले रहे हैं वो क्रियमाण का है। वो क्रियमाण, तीन प्रकार के कर्म है, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण। तो क्रियमाण मनुष्य शरीर में ही होता है, पशु पक्षियों में नहीं होता। तो इस जन्म में जो हम क्रियमाण कर रहे हैं कि आज ऐसा किया जाए, अब ऐसा किया जाए, ये हमारा क्रियमाण है, प्रारब्ध प्रेरित नहीं है। प्रारब्ध प्रेरित है कि आप जा रहे हैं और अचानक घटना घट जाती है, ये प्रारब्ध प्रेरित है। आप जा रहे हैं, अचानक आपको कोई धनराशि मिल जाती है, ये प्रारब्ध है। प्रारब्ध ऐसा नहीं कि आपको नया संकल्प बनवाता हो। नया संकल्प तो बनता है क्रियमाण से, और प्रारब्ध उसमें अचानक आता है। अचानक आपने बहुत बढ़िया व्यापार किया और अचानक दुकान में आग लग गई। अब आपका प्रारब्ध आपको दुख दे रहा है, क्योंकि आपने तो प्रयास किया क्रियमाण सुख के लिए, लेकिन प्रारब्ध बुरा है, उसने दुख प्रदान कर दिया। छोटी सी एक दुकान रखी, बढ़ती चली गई, ये आपका पूर्व प्रारब्ध है। नया क्रियमाण छोटा सा, लेकिन प्रारब्ध बड़ा सा, वो आपको बढ़ाता चला गया। तो प्रारब्ध जो है वो सुख और दुख देता है। जो फैसले लेते हैं वो क्रियमाण से होते हैं, और ये अनेक जन्मों का, जो जन्मों का गोदाम लगा हुआ है कर्मों का, उसे संचित कर्म कहते हैं। शैली शर्मा जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जो चीजें इस जन्म में हमारे लिए पाना असंभव है, मन में कामना बनी रहती है कि अगला जन्म हो तो वो कामना पूरी हो। अरे नहीं, बहुत गलत बात है। संसार की चाह की पूर्ति के लिए हमारा अगला जन्म हो, ये कितना बड़ा भ्रम है। अरे अनेकों जन्म व्यतीत हो गए और इन सब भोगों को भोगते हुए कभी चाह पूर्ति नहीं हुई। चाह मिटाने के लिए मनुष्य शरीर मिला है, चाह बढ़ाने के लिए नहीं मिला। ऐसा भ्रम मत करो, नहीं तो अनेक जन्मों से भटकते चले आए, अनेक जन्म आगे और हमको भटकने पड़ेंगे। अगर मानो आप इस जन्म में मनुष्य हैं, तो क्या अगला जन्म आपको मनुष्य मिलेगा? क्या गारंटी, क्या गारंटी? भगवान ने कृपा करके मनुष्य जन्म दिया है, अगले जन्म में हम कहीं ऐसे पशु पक्षी न बने। इसलिए हमको इस जन्म में ऐसा उपाय कर लेना चाहिए कि हमारा या तो जन्म ही न हो, और जन्म हो तो भगवान की कृपा से युक्त जन्म हो। ऐसा जन्म हो हम समाज सेवा कर सके, हम भगवान नाम जप सके, हम मंगल कर सके, दूसरों का परोपकार कर सके। ऐसी चाह मत करो कामनाओं की कि हमें अगला जन्म मिलेगा तो हमें हमारी चाह पूर्ति होगी। नहीं, बड़े बड़े सम्राट हो गए, भोगों को भोगते हुए कभी उनकी चाह पूर्ति नहीं हुई, तो हम लोग तो कैसे पूर्ण कर सकते हैं अपनी चाह को? चाह तो देवराज इंद्र की भी नहीं पूर्ति हुई, जिसके पास अप्सराएं हैं। देखो एक घटना, गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या बड़ी सुंदर थी। देवराज इंद्र ने, अब वो तो त्रिभुवन का स्वामी है, तो सोचो स्वर्ग की एक अप्सरा उतर जाए तो ऋषि मुनियों के मन को चंचल कर देती हैं। और उन अप्सराओं का स्वामी गौतम ऋषि का रूप धारण करके अहिल्या के साथ जाकर गलत आचरण किया। मतलब देवराज इंद्र की भी इंद्रियां तृप्त नहीं है भोगों में। वो जब त्रिभुवन पति है देवराज इंद्र, उसकी भी इंद्रियां भोगों से तृप्त नहीं, तो अपने लोगों की कहां से हो जाएंगी? इसलिए चाह मिटाना ही मनुष्य जीवन का कर्तव्य है, चाह बढ़ाना नहीं। हम तो यही प्रार्थना करेंगे कि आप नाम जप करके भगवान से कहिए कि हमारी ये चाह ही मिटा दीजिए जो संसार की तरफ जा रही है। रसिक मोहिनी जी, श्री हरिवंश महाराज जी। गुरुदेव भगवान, अगर गुरुदेव स्वप्न में आकर कुछ उपदेश करते हैं तो क्या हमें उसे प्रकट दिए हुए जो उस समय दिया उन्होंने उपदेश, उसको प्रकट में पालन करना चाहिए? अगर गुरुदेव प्रकट में विराजमान है तो सही करवा लेना चाहिए कि आपने स्वप्न में ये कहा, जागृत में आपका क्या आदेश है। अगर गुरुदेव अंतर ध्यान हो गए हैं तो आज्ञा मान करके पालन कर लेना चाहिए। सपना जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी,
मेरा प्रश्न है कि जब तक मेरी नौकरी नहीं लगी थी तब तक सब व्यर्थ सा लगता था, लेकिन आज जब नौकरी लग गई तो मुझे अभी सब व्यर्थ लग रहा है। सिर्फ जीवन यापन के लिए नौकरी करना जरूरी है या कोई इसका आध्यात्मिक महत्व भी है? नहीं, आध्यात्मिक महत्व भी है। यदि आप नाम जप करते हुए अपनी नौकरी को करें और परिवार को भगवान का स्वरूप मानकर उसकी सेवा में धन को लगाएं, और जो धन कमाती है उससे कुछ हिस्सा, मान लो कुछ हिस्सा निकालकर गौ सेवा में, संत सेवा में, बीमारों की सेवा में कहीं ऐसी जगह लगा दें तो आपकी नौकरी का आध्यात्मिक योग बन जाएगा। उससे बहुत बढ़िया लाभ प्राप्त होगा। धन से बहुत बढ़िया धर्म भी होता है। यदि धर्म पूर्वक धन कमाया जाए तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो बीमार हैं, औषधि के लिए परेशान हैं। हम अगर रोज थोड़ा थोड़ा एकत्रित करें तो 4-6 महीने में एक अच्छी धनराशि हो सकती है। 10-20 हजार ही सही, हम कहीं बूढ़ी गौओं की सेवा हो रही है, अनाथ गौओं की सेवा हो रही है, ऐसी जगह हम डोनेशन कर दें जहां इस तरह के हमारे धन का सदुपयोग हो। वैसे शास्त्रीय आदेश तो ये है कि धर्म पूर्वक कमाए हुए धन का दशांश दान करना चाहिए। 100 में 90 रुपए तुम खर्चा करो तो 10 रुपए परोपकार में लगा दो। धर्म में, धर्म से कमाए हुए, पापाचरण का नहीं, पापाचरण का नहीं। जो लोग ऐसा कहते हैं वो गलत है। धर्म से कमाए हुए धन से दशांश यदि दान किया जाए तो वो हमें भगवत प्राप्ति के मार्ग में सुदृढ़ कर देगा। और नाम जप करते हुए यदि हम अपने कर्तव्य कर्म को करें तब तो कहना ही क्या है। तो आप नौकरी मत छोड़िए, नौकरी कीजिए, परिवार का पोषण होता है, समाज की सेवा होती है उससे, और नाम जप कीजिए। अधर्मयुक्त कोई कार्य ना होने पाए ये सावधानी रखिए। महाराज जी, क्या केवल नाम जप करने से मोक्ष प्राप्त हो जाएगा मुझे? अरे मोक्ष का मोक्ष हो जाएगा नाम जप कर। दीयमानम न गृहणन्ति बिना मत सेवनम जना। नाम जापक तो मोक्ष का भी त्याग कर देता है, मोक्ष का भी मोक्ष हो जाता है। नाम जप करके तो देखो, दीयमानम न गृहणन्ति बिना मत सेवनम जना। भगवान की सेवा के सिवा वो मोक्ष भी नहीं चाहता नाम जापक। इसलिए नाम जप के तो देखो, नाम जप की अपार महिमा है। यद्यपि नाम और नामी अभेद है, लेकिन ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदान। वरदान देने वालों को भी वरदान देने की सामर्थ्य नाम में विराजमान है। और ब्रह्म राम से भी बढ़कर के उनका नाम है। और कहूं कहाँ लग नाम बढ़ाई, और राम न सकत नाम गुण गाई। नाम की जितनी महिमा है स्वयं नामी भगवान भी नहीं गा सकते। इसलिए हम तो कहते हैं नाम जापक जितना अधिक नाम जप करेगा, अगर वो नाम के द्वारा प्रेम प्राप्त कर लिया तो मोक्ष का भी मोक्ष हो गया, मोक्ष का भी त्याग हो गया। इसलिए खूब नाम जप करो। किशन सिंह नेगी जी, बरेली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पिछले 3 सालों से आपका सत्संग सुन रहा हूँ, तब से जीवन में बहुत सुधार आया है। नास्तिक से आपने आस्तिक बना दिया, और तमोगुनी भोजन से सतोगुनी भोजन करने लग गया हूँ, और अब इच्छा भी नहीं है वैसे भोजन की। महाराज जी, आध्यात्मिक जीवन में सफलता पाने के लिए क्या करना चाहिए? हम ये कैसे जान पाएं कि आध्यात्मिक जीवन में सफल हो रहे हैं हम? सत्संग, सत्संग से हमें पता चलता रहता है कि अब हमारी कितनी उन्नति हो रही है। क्योंकि जैसे जैसे हमारे कामादि दोष शांत होने लगे, हमारी कामनाएं शांत होने लगे, भगवान का नाम प्रिय लगने लगे, भगवान की कथा प्रिय लगने लगे, भगवान के संत प्रिय लगने लगे, तो समझो हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो रही है। हमारे अंदर जो ये कामादि दोष हैं ये कम होने लगे तो समझो भगवान की बड़ी कृपा हो रही, हमारी भक्ति बढ़ रही है। और आपने बताया ही कि आपने बहुत से दोषों का त्याग किया, तमोगुणी भोजन का त्याग किया, तमोगुणी मार्ग का त्याग किया। इसलिए बहुत अच्छे हैं, आप आगे बढ़िए और खूब नाम जप कीजिए। भगवान की आपके ऊपर कृपा है तभी आप इस मार्ग में चल पा रहे हैं। अतिशय कृपा राम की होई, पाँव दे या मार्ग सोई। इस मार्ग में कदम वही रख सकता है जिस पर भगवान की कृपा है। इतनी कृपा कीजिएगा कभी इधर-उधर ना मन ना डोल जाए। मन बहुत तेज भागता है। हाँ भागता है, लेकिन आपके बिना वो कुछ कर नहीं सकता, आपके बिना कुछ कर नहीं सकता। अगर आपने दस्तखत कर दिया तब तो फिर गड़बड़ कर देगा। आपको दस्तखत नहीं करना, मन चाहे जहां भाग के जाए, आप उसका दस्तखत मत कीजिए।
आपकी हाँ के बिना वो कुछ कर नहीं सकता। मित्र लोग कह रहे पियो और मन भी कह रहा पियो, लेकिन आपने तो बच गए। लोग नाराज हो गए। हाँ, वो तो सतमार्ग में जब चलोगे तो मित्र नाराज हो जाएंगे। एक आदमी था जो बहुत सुबह से शराब ही पीता था और बहुत मतलब गुंडा प्रकृति का आदमी, तो जहां जाता था उसका आदर होता था। आजकल आदर संतों का कम होता है, असंतों का ज्यादा होता है। वो एक अभी बीच में आया, बोले आपके प्रवचन ने हमें बर्बाद कर दिया। हमने कहा क्या? बोले शराब छुड़वा दी और गंदी बातें छुड़वा दी तो हमारे जितने मित्र, जितना आदर था सब खत्म हो गया। बोले अब हमसे कोई बात नहीं करता हमसे। तो बोले हम उसमें था कि रौब थी और सम्मान मिलता था, तो हम कहा सब नरक जाने का रास्ता था। भगवान ने अब कृपा कर दी है, अपमान मिले लेकिन सतमार्ग में चलो तो तुम्हारा मंगल हो जाएगा। तो ऐसे मित्रों की क्या जरूरत जो कुमार्गगामी बनावे। मित्र तो वही है जो कुपथ निवारी सुपंथ चलावा, जो कुमार्ग से हटाकर सुमार्ग में चलावे वही मित्र। हम आपके दोस्त हैं, कोई और दोस्त हो तो ना हो। अरे संत जन दोस्त हैं, सतमार्ग में भगवान दोस्त हैं। ऐसे 1000 लोग दोस्त हो लेकिन कुमार्गगामी हो तो क्या फायदा। एक दोस्त हो और अच्छा हो तो बढ़िया है। तो संत जन तुम्हारे दोस्त हैं, भगवान तुम्हारे दोस्त है। हाँ, ऐसे चलो। चंदन कुमार मिश्रा जी बिहार से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अगर कोई प्राणी स्वयं को जान ले, पहचान ले, तो क्या प्रभु यानी भगवान को जानना शेष रह जाता है क्या? नहीं, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, सोई जाने जे देह जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। जो अपने को जान लेता है वो भगवान को जान लेता है, जो भगवान को जान लेता है वो अपने को जान लेता है। दो नहीं है, वही आत्मा ही परमात्मा है, परमात्मा ही आत्मा है, कोई अंतर नहीं है। अगर हम जैसे पूरे ट्रक के एक बोरे का परखी के द्वारा देख लिया तो पूरे ट्रक का दाम लगा देते हैं, ऐसे ही भगवान का अंश स्वरूप आत्मा है। जो भी उसका अनुभव हुआ वो पूर्ण परमात्मा का अनुभव कर लेता है। आत्मबोध होते ही वो परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है। पर बहुत कठिन है आत्मबोध होना। इस शरीर में इतनी आसक्ति हो गई है, इंद्रियां इतनी भोगों में प्रबल हो गई हैं कि आत्मा की तरफ वृत्ति ही नहीं जाती, देह की तरफ ही वृत्ति रहती है, भोगों की तरफ वृत्ति रहती है। बड़ा उल्टा हो गया है। विषयों ने इंद्रियों को अधीन कर लिया है, इंद्री ने मन को अधीन कर लिया है और मन ने बुद्धि को अधीन कर लिया है। अब जो निर्णय होता है सब गलत होता है। उल्टा इसका ठीक हो जाए कि बुद्धि मन को अधीन कर ले और मन इंद्रियों को अधीन कर ले और इंद्री विषयों को अधीन कर ले, तो फिर सही निर्णय होने लगे। अब इसके लिए गुरु चरणों का आश्रय लेकर साधना करना होता है। सिस्टम उल्टा है, ऐसे प्रवाह ऐसे मना कष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थान कर सती। अब हमें परमात्मा की तरफ ऐसे ऊर्ध्व लाना है। तो जैसे जल का प्रवाह नीचे है और उसे ऊर्ध्व चलाना है तो मशीन की जरूरत होती है, यंत्र की जरूरत होती है। ऐसे ही हमारी इंद्रियों का प्रवाह माया की तरफ है, जिसे परमात्मा की तरफ चलाने के लिए मंत्र की जरूरत है। तो हमें गुरु मंत्र मिले और हम खूब जप करें तो उसके प्रवाह से हमारी बुद्धि शुद्ध हो और वो मन को अपने अधीन करे, मन इंद्रियों को अधीन करे, इंद्रियों के अधीन विषय रहे, ना कि विषयों के अधीन इंद्रियां रहे। सब कुछ उल्टा हो चुका है। इसको सीधा करना है भजन के द्वारा, और जब ये ठीक हो जाएगा तो सही संकल्प बनने लगेंगे, सही निर्णय निकलने। अभी गलत निर्णय है, कुछ भी हो वो मन ये बुद्धि से दस्तखत करा लेता है और मनमानी आचरण होते रहते हैं और हम जलते भी रहते हैं, दुख भी पाते हैं, फिर भी वही कर्म करते हैं। बड़ा निकृष्ट मन है, बड़ा निकृष्ट मन है। एक बार कहेगा कि मैं कसम खाता हूँ कभी नहीं करूँगा, दूसरे दिन फिर तैयार है वही करने के लिए। तो ये भजन के द्वारा ठीक होता है। जितना हम शास्त्र स्वाध्याय करेंगे और भजन करेंगे उतने ही हमारी बुद्धि पवित्र होगी, और पवित्र बुद्धि मन पर शासन करती है और मन इंद्रियों पर शासन करता है। इसको शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि शरीर एक रथ है, इंद्रियां इसके घोड़े हैं, इंद्रिय रूपी घोड़ों की लगाम मन है और
लगाम को पकड़ने वाला सारथी बुद्धि है। अब बुद्धि अगर शिथिल है, लगाम छोड़ दी तो इंद्रिय रूपी घोड़े कहीं भी गिरा सकते हैं। जैसे ड्राइवर नशे में कहीं भी ठोक सकता है गाड़ी को, ऐसे हमारी बुद्धि माया के नशे में है। अब माया का नशा उतरे तब सही ये मार्ग चयन करके चल पावे। अभी तो जो मन आया सो खा लिया, जो मन आया सो पी लिया, जो मन आया देख लिया, जो मन आया सुन लिया, जो मन आया भोग लिया, यही है मनमानी आचरण होना। और उस जब बुद्धि शुद्ध हो जाती है तो ठीक आहार विहार, देखना सुनना बोलना, वो सब निरपराध होता है, वो सब भागवतिक होता है। तब वो भगवान की तरफ, तब वो आत्मज्ञान की तरफ बढ़ता है, तब उसे इन शरीरों से वैराग्य और स्वरूप का बोध प्राप्त होता है। कठिन मार्ग है पर असंभव नहीं है। अगर हम गुरु चरणों का आश्रय लेकर प्रयास करें तो हम गृहस्थी में भी ये अनुभव कर सकते हैं। पर बराबर भजन, मन लगे चाहे ना लगे, सुख मिले चाहे ना मिले, शांति मिले चाहे ना मिले, हमें भजन करना है, ऐसा जो निश्चय कर लेता है वो निकल जाता है। और जो ये कि सुख मिले, अरे अभी तो वही काम आ रहा है, अभी तो वही मन अशांत है, इसका मतलब कोई लाभ नहीं मिला, और उसकी श्रद्धा फिर टिक नहीं पाती है। बहुत काल तक भजन करता रहे तब वो माया को परास्त करके स्वरूप बोध की तरफ बढ़